मर्यादा। मधु जी हमेशा की तरह अखबार पढ़ रही थी और रीवा रसोई का काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे जल्दी ही काम पर जाना था। तभी फोन की घंटी बजती है। रीवा फोन उठाती है। दूसरी तरफ रीवा की माँ बोल रही थी, अपनी सास को फोन दे, मुझे उनसे बात करनी है। रीवा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरी माँ का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। रीवा ने अपनी सास मालती जी को फोन देते हुए कहा, अच्छा, पर तेरी मम्मी मुझसे क्या बात करना चाहती है? फोन पकड़ते हुए मधु जी बुदबुदाई, मम्मी जी, वो आपसे राहुल की कुछ शिकायत करना चाहती हैं। ये सुनते ही मधु जी आग बबूला हो गई और बिना बात किए ही फोन काट दिया। क्या? राहुल की शिकायत करना चाहती हैं? तेरा और तेरी माँ का दिमाग तो ठीक है। लड़की वाली होकर भी वो लड़के की माँ से शिकायत करना चाहती हैं। आजकल क्या जमाना आ गया है। पहले लड़की वाले लड़के वालों के आगे नजरें नीचे किए रहते थे और आजकल शिकायत करने लगे हैं। तूने ही अपनी माँ के कान भरे होंगे। भला उन्हें हमारे घर की राम कहानी से क्या मतलब होगा? तू नहीं बताएगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा? अपने ही पति की बुराई अपनी माँ से करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? पहले मुझसे तो बोलती, सीधे अपनी माँ तक बात पहुँचा दी। मधु जी की बात खत्म हो ही रही थी कि फिर से फोन की घंटी बजती है। इस बार मधु जी खुद ही फोन उठा लेती हैं। उधर से रीवा की मम्मी बोलती हैं, समधन जी नमस्ते, आपके और घर परिवार के क्या हाल हैं? अल्पना जी का मधुर सुर सुनकर मधु जी भी सामान्य हो जाती हैं। हाँ, सब ठीक है। और बताइए, आज आपने कैसे याद किया? कुछ जरूरी बात थी क्या? मधु जी ने शंकित स्वर में जानना चाहा। हाँ समधन जी, मुझे अपने जवाई बाबू राहुल से काफी शिकायतें हैं, तो सोचा सीधा आपको ही बोल दूं। आप ही अपने बेटे की कमियों को दूर कर सकती हैं। अल्पना जी ने संयत होकर कहा। इधर अब मधु जी का स्वर थोड़ा सा तेज हो गया था। आप दुनिया की पहली सास होंगी जो अपने जवाई की शिकायत उसी की माँ से कर रही हैं। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। आप भी हद करती हैं। हम लड़के वाले हैं और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रहेंगे और बहू को रखेंगे। भला शिकायत करने वाली आप कौन होती हैं? आप अपने रिश्ते की मर्यादा में रहिए तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे बेटे के लिए हजारों लड़कियां आज भी लाइन में खड़ी हैं। शाम तक अपनी बेटी को वापस भिजवा देंगे। शाम तक आपकी बेटी को वापस भिजवा देंगे। मधु जी, मैं दुनिया की पहली सास होंगी जो आपके बेटे की शिकायत आपसे कर रही हूँ। शिकायत तो हर सास को अपने जवाई से होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती हैं और अपनी बेटी को दुखी देखकर दुखी होती रहती हैं। जब आपके बेटे की गलती होगी तो आपको ही बोलूंगी। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने नहीं जाऊंगी जैसे आप मेरी बेटी का ढिंडोरा पीट रही हैं। वो पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, उसे कुछ काम नहीं भी आता है तो आप प्यार से सिखा सकते हैं या मुझसे कह सकती थी। लेकिन सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी बेटी का अपमान आपके बेटे ने किया है। ये तो ठीक नहीं है। पत्नी अपमान की नहीं, सम्मान की अधिकारी होती है और उसी को जवाई बाबू इज्जत नहीं दे सके। रीवा ने आपसे भी कहा था, लेकिन आपने उसकी सुनी और अनसुनी कर दी। तो वो क्या करे, यूं ही घुटकर जीती रहे? रात को भी जवाई बाबू देर से आते हैं, उसे समय नहीं देते हैं और हमने दोनों की विधिवत शादी करवाई है। कोई सामान आपके घर नहीं भेजा है, जो पसंद नहीं आया तो वापस भिजवा दोगे। आपके बेटे को हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, तो मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी कमाऊ है, उसे भी कई लड़के मिल जाएंगे। आप अपने बेटे को समझाओ, उस पर ध्यान दो। अब शादी हो गई है तो उसके कुछ फर्ज भी बनते हैं। वो अपने फर्ज से कैसे पीछे हट सकते हैं? आज आपकी बेटी पर कोई दुख आएगा तो आप क्या चुपचाप सहेंगी, कुछ ना करेंगी? अभी तो आपकी बेटी आपके पास है, लेकिन जब उसकी शादी होगी और उसे अपने पति और ससुराल वालों से कुछ शिकायत होगी तो वो किससे कहेगी? समधन जी, अब पुराना जमाना लग गया है। बेटी दी है तो उसकी खुशी की जिम्मेदारी भी हमारी है। बेटी को कोई तकलीफ होगी, शिकायत होगी तो हम मायके वाले उसका पूरा साथ देंगे। ये नहीं कि तेरा घर है तू जाने, ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ लेंगे। बेटी जिगर का टुकड़ा होती है, वो जीवन भर खुश रहे, हर माँ यही चाहेगी। जब सास बहू की शिकायत मायके वालों से कर सकती है तो बेटी की माँ जवाई की शिकायत उसकी माँ से क्यों नहीं कर सकती है? आजकल तो बराबरी का जमाना है, बेटी भी किसी मामले में बेटे से कम नहीं है। ये सुनकर मधु जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि आज उनकी समधन अल्पना जी ने जो भी कहा कुछ गलत नहीं कहा है। अभी 2 महीने पहले राहुल और रीवा की शादी हुई थी। दरअसल राहुल अभी शादी नहीं करना चाहता था और मधु जी राहुल की शादी करके जल्दी से फ्री होना चाहती थी। उनका मानना था कि बहू आए और घर संभाल ले, पर राहुल के लिए जो रिश्ता आया वो रीवा का था।
रीवा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और उसके घर वालों को राहुल पसंद भी आ गया था। राहुल की एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। राहुल ने मधु जी के कहने पर शादी तो कर ली थी, पर वो अपनी पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। वो ही पहले की तरह दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहना और उनके साथ ही बाहर घूमने चले जाना। रीवा दिन भर काम करती और रात को राहुल का इंतजार करती, पर राहुल देर से आता और सो जाता था। इस बात को 1 महीना और अब 2 महीने हो गए थे। रीवा ने अपनी सास से कहा था, पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया, मर्द है, बाहर घूमने भी जाएगा, शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे ही पल्लू से बंधा रहेगा। ये सुनकर रीवा बहुत परेशान हुई और उसने अपनी माँ से कह दिया ताकि इसका कोई तो हल निकले। मधु जी 2 मिनट तो चुप रहीं, फिर बोली, समधन जी, मैं आज ही राहुल से बात करूंगी और उसे समझाने का प्रयास करूंगी। आखिर बहू के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अल्पना जी की शिकायत की बात मधु जी ने अपने बेटे राहुल से कही और उसे समझाया कि वो रीवा के साथ अच्छे से व्यवहार करे और उसे पूरा सम्मान दे। कुछ दिनों में सब सामान्य हो गया। अल्पना जी ने मधु जी को फोन करके कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हर शिकायत दूर कर दी। नहीं समधन जी, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे की वजह से आपकी बेटी को परेशानी हुई, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और दोनों समधन आपस में खुशी से बात करने लगी। दोस्तों, पहली बात, जब तक बेटा जिम्मेदार न हो जाए तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। बेटा जब तक समझदार न हो जाए तब तक किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आज अल्पना जी के समझाने पर मधु जी ने अपने बेटे को समझाया बुझाया, तब जाकर अपने बेटे को रास्ते पर ला पाई। नहीं तो अगर बेटा समझने को तैयार नहीं होता तो रीवा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। जिंदगी में कभी भी रिश्ता ढूंढने निकले तो पहले लड़का जिम्मेदार है क्या नहीं, यह समझ लेना चाहिए। इसीलिए समझदार बने और समझदारी से काम ले। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।